जिंदगी में हर वक्त कोई ना कोई चुनौती आती रहती है और उस चुनौती से घबराकर भाग जाते हैं, जबकि कोई भी चुनौती आप पार कर सकते हैं, मगर हम चुनौतियों से डरकर भागना ही मुनासिब समझते हैं। एक बार की बात है, एक युवा साधु पहाड़ों से यात्रा कर रहा था। वह एक ऐसी नदी के पास आया जो बहुत गहरी थी और पार करने के लिए बहुत तेज थी। साधु नदी के किनारे बैठ गया और ध्यान करने लगा। थोड़ी देर बाद एक बुद्धिमान वृद्ध महिला आई। उसने साधु को नदी के किनारे बैठे देखा और उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। भिक्षु ने उसे बताया कि वह नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं जानता कि कैसे। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, नदी पार करने का एक रास्ता है, लेकिन पहले तुम्हें इसका रहस्य जानना होगा। भिक्षु इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने बुढ़िया से उसे बताने के लिए कहा। बुढ़िया ने कहा, रहस्य तो जाने देना है। साधु को समझ नहीं आया कि बुढ़िया का मतलब क्या है। उसने उसे समझाने के लिए कहा। बुढ़िया ने कहा, तुम किसी चीज को पकड़कर बैठे हो, यही मोह तुम्हें नदी पार करने से रोक रहा है। साधु ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह नदी के प्रति अपने डर को बरकरार रखे हुए है। उसे पानी के बहाव में बह जाने का डर था। भिक्षु ने एक गहरी सांस ली और अपना डर दूर कर दिया। वह खड़ा हुआ और नदी में उतर गया। धारा तेज थी, लेकिन साधु डरे नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और नदी को अपने साथ ले जाने दिया। भिक्षु नदी में तैरने लगा और शीघ्र ही दूसरी ओर आ गया। उसने आंखें खोलीं और बुढ़िया को किनारे पर खड़ा देखा। वह मुस्कुराई और बोली, दूसरी तरफ आपका स्वागत है। साधु जवाब में मुस्कुराया। वह जानता था कि उसने एक मूल्यवान सबक सीखा है। उसने जान लिया था कि अपने डर को दूर करके वह कुछ भी हासिल कर सकता है। यह कहानी याद दिलाती है कि हम अक्सर अपने डर और लगाव के कारण खुद को रोके रखते हैं। जब हम इन चीजों को छोड़ देते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कहानी यह भी याद दिलाती है कि यात्रा अक्सर मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण होती है। नदी पार। अपनी यात्रा के दौरान साधु ने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि वह जितना उसने सोचा था उससे अधिक मजबूत है और वह अपने डर पर काबू पा सकता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। बुद्ध कहते हैं, हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। अगर आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो साधु और नदी की कहानी याद करें। अपने डर और लगाव को छोड़ें और अज्ञात की ओर कदम बढ़ाएं। आप हर चीज हासिल कर सकते हैं, और आप जो हासिल कर सकते हैं उस पर आपको खुद आश्चर्य हो सकता है। इसीलिए किसी भी पल दरकार नहीं, डटकर आगे बढ़िए और अपना मंजिल, अपना सफर तय कीजिए। अगर इस कहानी से कोई भी सीख मिली हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।